हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी साइंस सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पद से संबंधित हैं और यह जो विभिन्न पद हैं अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। बट मैं आपको बता दूं कि सैलरी बहुत अच्छा है, 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। किसी भी ट्रेड में लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पद में ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप या डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप दोनों में से आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें आप एलिजिबल हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब टोटल विषय की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस में 13 विषय में आवेदन आमंत्रित हैं और डिप्लोमा अप्रेंटिस में है 7 विषय में। तो इस तरह से एक बड़ी वैकेंसी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि किन किन पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आवेदन आमंत्रित हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन है BA या BSc या BCom या BBA या BCA और या इक्विवेलेंट इसी लेवल का कोई भी क्वालिफिकेशन। टोटल पद हैं 3। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस SMNEVT में आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन में BTech या EEE या EC या EIE या ICE में एक पद हैं। मतलब इन सब विषय से आपके पास है सर्टिफिकेट डिग्री, तो आप एलिजिबल हैं और इसमें कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है। यदि होगा तो मैं आपको नीचे बता दूंगा। इसके अलावा एक और पद है जिसमें BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं जनरल कैटेगरी में। सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में, एक पद है ST कैटेगरी में। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात है कि पद हैं ST कैटेगरी में, तो यहाँ पे जो ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर पाएंगे, अदर देन कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा। ST के अलावा और दूसरा कोई यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सेंट्रल वर्कशॉप के लिए क्वालिफिकेशन है BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक पद है AC कैटेगरी में। केमिकल इंजीनियरिंग में BTech केमिकल इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन है और OBC कैटेगरी में पद हैं। केमिस्ट्री में BSc केमिस्ट्री में होना चाहिए, एक पद है जनरल कैटेगरी में। सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन है BTech इन सिविल इंजीनियरिंग और BSc इन केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी, एक पद है जनरल में और एक पद है OBC में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन है BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, टोटल पद हैं 2 जनरल कैटेगरी में। इंजीनियरिंग यूनिट में जो हैं टोटल पद हैं, एक पद है AC में और AC में जो पद हैं उसके लिए BTech सिविल इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो पद हैं तो इसके लिए EWS में आवेदन आमंत्रित हैं, एक पद है। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में केवल आप ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग के फील्ड में आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, एक पद है जनरल कैटेगरी में। इंस्टीट्यूट हेल्थ सेंटर BSc नर्सिंग के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, यानी BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एक पद है OBC कैटेगरी में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन है BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, एक पद है जनरल कैटेगरी में। फिजिक्स में BSc फिजिक्स में होना चाहिए, एक पद है OBC कैटेगरी में। इस तरह से ग्रेजुएट वाला जो पद हैं 19 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। अब हम बात करें टेक्नीशियन यानी डिप्लोमा अप्रेंटिस में, तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए सैलरी है 20,000 रुपये पर मंथ और टेक्नीशियन यानी डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए सैलरी है 18,000 रुपये और एक तरह से देखा जाए तो 18,000 रुपये भी कम नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, एक पद है जनरल कैटेगरी में। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में
डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में होना चाहिए, एक पद है जनरल कैटेगरी में। कंप्यूटर सेंटर में क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 2 पद हैं ओबीसी कैटेगरी में। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में होना चाहिए, एक पद है जनरल कैटेगरी में। फिजिकल एजुकेशन में क्वालिफिकेशन है 12वीं स्टैंडर्ड के साथ में UGDPD में होना चाहिए। और इंस्टीट्यूट हेल्थ सेंटर में GNM के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, यही क्वालिफिकेशन है, एक पद है SC कैटेगरी में। इस तरह से टोटल 7 पद हैं। एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट करने की अंतिम तिथि है 28 फरवरी 2025। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना है कि NATS एजुकेशनल जो पोर्टल है, इस पोर्टल पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब कौन सा कैंडिडेट अप्लाई करेगा, तो रेगुलर कैंडिडेट अप्लाई करेगा जिनका कंप्लीट है डिग्री क्वालिफिकेशन कंप्लीट है 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024। ये कैंडिडेट एलिजिबल हैं और इसी सन में पास हुए कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है कैंडिडेट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसमें ऑलरेडी लिखा है कि अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप जिसको हम कहते हैं, जो संस्था प्रोवाइड करती है वही संस्था आपको प्रोवाइड करेगी। यदि आप एक बार अप्रेंटिसशिप कर लिए हैं तो दोबारा नहीं होगा, क्योंकि यह जो रजिस्ट्रेशन है NATS पोर्टल से किया जाता है, क्योंकि वही एक संस्था है जो अप्रेंटिसशिप के लिए पोस्ट निकलता है, संस्था के थ्रू रिकमेंडेड करके पोस्ट निकाला जाता है। इसके बाद आपके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस है कार्य करने का, तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 6ठे नंबर में दिया है कि कैंडिडेट का एज लिमिट 18 साल पूर्ण कर चुका हो। अब 7वें नंबर का है कि यह जो अप्रेंटिसशिप है 1 साल के लिए रहता है और जिस दिन से आप ज्वाइन करते हैं उसी दिन से काउंट को किया जाता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस अप्रेंटिसशिप के लिए कोई टीए दे नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अप्रेंटिसशिप जो एक्ट है जिसको एक्ट कहते हैं, इसके अनुसार 1961 के अनुसार जो अप्रेंटिसशिप होगा वो इसी के अनुसार होगा। 10वां पॉइंट हमारा कह रहा है कि यह जो अप्रेंटिसशिप है डिफरेंट शिफ्ट में आपको कार्य करना पड़ेगा। अप्रेंटिसशिप जिसका भी सिलेक्शन होता है अलग अलग शिफ्ट वाइज काम करना पड़ता है। इस तरह से बहुत सारे यह डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है, यानी डिटेल जानकारी दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है कि यह एक लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करना है और आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा यह नोटिफिकेशन मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भेज पाऊँगा, आपको कमेंट करना है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अभी व्हाट्सएप ग्रुप वाला जो हमारा सिम है वो बंद हो गया है, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में हम इसमें सभी नहीं कर पाएंगे। जब तक सिम चालू होगा उसके बाद ही हम इसमें कर पाएंगे, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। अब मैं बात करता हूँ कि यह जो वैकेंसी है कहाँ